मुझे बताओ कि आप लोगों ने कभी किसी भी बंदे को सोशल मीडिया पर ये लिखते हुए या बोलते हुए सुना है कि आज मैंने 3 ट्रेड ली थी और तीनों में ही एसएल हिट हो गया। मैं 99% कन्फर्म कह सकता हूँ कि आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ वही स्क्रीनशॉट आते हैं जिनमें ग्रीन होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। और इसी वजह से आपके ज़हन में एक झूठा पिक्चर बन गया है कि ट्रेडिंग मतलब रोज़ाना प्रॉफ़िट बनेगा। लेकिन जब आपको लगातार 3 दिन तक लॉस होते हैं, तो फिर आप ये बात सोचते हैं कि शायद मुझे कुछ नहीं आता या जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, ये काम नहीं करती या ये सही नहीं है या आखिरी ऑप्शन ये आता है कि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है या मैं इसे कर ही नहीं सकता। आज हम इस तरह के ब्रेन वॉश को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग अच्छी नहीं करते, बल्कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने रियल परफॉर्मेंस को एक झूठे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हो। अक्सर जो सोशल मीडिया पर आपको ट्रेडर दिखते हैं, वो अपनी 10 ट्रेड में से 2, 3, 4 जो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो रही होती हैं, उन्हें ही दिखा रहे होते हैं और आप लोग उन 4-5 प्रॉफ़िट वाली ट्रेड को देखकर ये समझते हो कि शायद ये बंदा रोज़ाना ही प्रॉफ़िट में क्लोज़ करता है अपनी ट्रेड को। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो चीज़ें वो दिखा रहे होते हैं, जो ट्रेडर दिखा रहे होते हैं, ये उनकी हाइलाइटेड रील होती हैं या हाइलाइटेड पोस्ट होती हैं। ये रियल लाइफ नहीं होती। ये बात ध्यान से सुनना कि रियल ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% विन रेट नहीं देती। इंडस्ट्री के डाटा के मुताबिक जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं, यानी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं, उनका जो विन रेट है, वो जनरली 50 से 60% होता है। मतलब ये है कि हर 10 ट्रेड में से उनकी 4 या 5 ट्रेड लॉस हो रही होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो फेलियर है। नहीं, ये फेलियर नहीं है, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी 10 में से 5 ट्रेड भी प्रॉफ़िट में क्लोज़ हो रही हैं, तो आप फिर भी प्रॉफ़िटेबल हो सकते हो। उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपका जितना रिस्क है, उससे डबल आपका रिवार्ड होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के लिए ना एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मानो एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर है, उसकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 55% है, लेकिन उसका जो रिस्क रिवार्ड है, वो 1/2 है। वो 10 ट्रेड लेता है, जिसमें से 5 या 6 ट्रेड उसकी प्रॉफ़िट में क्लोज़ होती हैं, 4 या 5 ट्रेड उसकी लॉस में क्लोज़ होती हैं। लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल होता है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि उसकी मैथ अच्छी है, उसने कैलकुलेशन जो की हुई है, उसके हिसाब से उसके लिए प्रॉफिटेबल होना बनता है। अब समझते हैं कि जब उसे लॉस होता है, तो उस दिन वो क्या करता है? वो अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोलता है और एक सिंपल चीज़ देखता है, क्या ये जो लॉस हुआ है मुझे, ये मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या मैंने इस ट्रेड में कोई रूल ब्रेक किया है? अगर टेक्निकल लॉस था, यानी कि स्ट्रैटेजी के सारे रूल के मुताबिक वहाँ पर एंट्री बनती थी, लेकिन मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया, वो ट्रेडर सीधा आगे बढ़ जाता है, वो रुकता नहीं है। वो उसके बारे में मज़ीद नहीं सोचता। और अगर वो इमोशनल लॉस था, यानी कि उसने कोई रूल तोड़ा था, तो वो उसे नोट करता है और उस स्पेसिफिक चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करता है। और ये आगे जो मैं बताने वाला हूँ, ये 3 चीज़ वो बिल्कुल नहीं करता। नंबर 1, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलता। नंबर 2, मार्केट को गालियाँ नहीं देता। नंबर 3, अपना पोज़ीशन साइज़ को चेंज नहीं करता। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे उन्हें लॉस होता है, तो वो अपना लॉट साइज़ चेंज कर लेते हैं, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। अगर पहले 1 लॉट यूज़ कर रहे थे, तो फिर 2 लॉट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इन तीनों चीज़ों के मजमूए को रिवेंज ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, ये आपके एक बुरे दिन को एक पूरे बुरे महीने में बदल सकती है। हमने पहले ट्रेडिंग प्रॉब्लम के बारे में बात की, उसके बाद एग्ज़ाम्पल के साथ उसे समझा। अब हम उस प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको किसी भी दिन लॉस होता है, यानी कि आपका बुरा दिन चल रहा है, तो उस दिन आपने अमली तौर पर 3 काम करने होते हैं। पहला काम यह है कि आपने अपने लॉस को एक्सेप्ट करना है और फिर उसके बाद उसके एनालिसिस करना है। हर लॉस के बाद अपने आप से एक ही सवाल पूछो, क्या मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है, तो लॉस नॉर्मल था। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आगे बढ़ो। अगर नहीं, तो लिखो आपने क्यों नहीं किया? क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था? क्या आपने फोमो में ट्रेडिंग की थी? क्या जल्दबाज़ी में आपने ट्रेडिंग की थी? क्या आपको नींद आ रही थी? जो भी रीज़न हो, अपने सच्चाई के साथ वही लिखना है और अपने पास महफूज़ रखना है। दूसरा काम जो आपने अमली तौर पर करना है, वो ये कि आपने अपने लिए एक लॉस लिमिट सेट करना है, उससे आगे नहीं जाना। मतलब पहले से ही ये डिसाइड करो कि आपने 1 दिन में या 1 ट्रेड में कितने डॉलर या कितने पिप लॉस लेना है। जैसे ही वो लिमिट हिट हो, तो आपकी स्क्रीन बंद होनी चाहिए और आपका काम खत्म होना चाहिए और आपको अपनी सीट
से उठ जाना चाहिए। आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए और ना ही अपने लिए कोई चांस रखना चाहिए। ये वाला रूल आपको उन लम्हात से, उन मोमेंट से बचाता है जब आपका दिमाग तो पुरसकून नहीं होता, लेकिन आपके हाथ फिर भी ट्रेड कर रहे होते हैं। तीसरा जो काम करने वाला है अमली तौर पर वो ये है कि जिस दिन भी आपको लॉस हो, उस दिन को आपने रेस्ट वाले दिन की तरह ट्रीट करना है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि प्रोफेशनल जो खिलाड़ी होते हैं वो भी मैच हारते हैं। अभी आपने पिछले दिनों में फीफा का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके अंदर रोनाल्डो को देखा था। उसने एक मैच में एक भी गोल नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उसने उस हारने के बाद अपना जो प्रैक्टिस है वो छोड़ दिया हो या उस दिन वो मज़ीद खेलता ही रहा हो। आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो जिस दिन आपको लॉस हो जाए, उस दिन फिर आपने बंद कर देना है अपनी ट्रेडिंग को और उस दिन ना ही मज़ीद प्रैक्टिस करनी है और ना ही आपने मज़ीद अपने आप को चार्ट के सामने झुका के रखना है। उस दिन आपने रेस्ट करनी है, थोड़ी देर के लिए कर लें या आधे डे के लिए कर लें या पूरे डे के लिए कर लें। अगले दिन पे शिफ्ट करें किसी न किसी तरीके से। क्योंकि जो भी आपका लॉस वाला दिन है, वो आपकी ट्रेडिंग करियर का आखिरी दिन नहीं है। लेकिन अगर आपने उस खराब ट्रेड के बाद भी मज़ीद ट्रेड ली रिवेंज ट्रेडिंग में आकर, तो भाई वो ट्रेड तो हो चुकी है खराब, लेकिन उस ट्रेड के चक्कर में जो आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपके आने वाले हफ्ते को भी हो सकता है खराब कर दें। मानो आपने जो ट्रेड ली थी, उसमें आपको हुआ $1000 का लॉस, लेकिन जो रिवेंज ट्रेडिंग में आपने ट्रेड ली थी, उसमें आपको हो गया $3000 का लॉस, तो टोटल कितना हो गया 4000। लेकिन अगर यहीं पर आप वो पहली ट्रेड को ही क्लोज़ करने के बाद आप उठ जाते, ना कि कुछ ना करते, तो फिर आपको 3000 का वो बच जाना था ना, आपका वो प्रॉफ़िट ही था। इसी तरीके से जब आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते तो आपके आने वाले जो दिन होते हैं आप उनमें आपके लिए प्रॉफिट बनाना आसान होता है। मानो आपने $1000 डिपॉज़िट किए उससे 1200 बनाना आसान है, लेकिन 1000 से अगर 800 हो गया उसे दोबारा से 1000 करना और मुश्किल होता है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि भाई कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप रोज़ाना प्रॉफिट बनाएँगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपने अपने रूल को रोज़ाना फ़ॉलो करना है, चाहे वो आपके प्रॉफिट वाले डेज़ हों, चाहे वो आपके लॉस वाले डेज़ हों। अगर आप सिर्फ़ इस एक चीज़ को फ़ॉलो कर लेते हैं तो आप 80% बिगिनर ट्रेडर से आगे हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई बंदा बैठकर आपको ये चीज़ सिखा सके कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं, कौन-सी चीज़ में आप बेहतरी कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी ऑल बिगिनर पर अवेलेबल है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है।